चैप्टर हमारा तो डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में आज हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे दोस्त। अब इसका फॉर्मूला है KMnO4, जहाँ इसको पढ़ते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका रंग होता है पर्पल कलर का। ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का +7 होता है। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। मैग्नीज का निकालें तो x माने। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 कर दिए, बराबर न्यूट्रल बॉडी तो = 0 लिख दिए। तो x बराबर आ गया +7। पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रकृति होता है, ये होता है मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एजेंट का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना और खुद को रिड्यूस करना कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको कैसे तैयार करेंगे, तो पोटेशियम पर मैग्नेट को तैयार किया जाता है पायरोलुसाइड ओर की मदद से। तो पायरोलुसाइड ओर का फॉर्मूला हो गया MnO2। देखिए ना, प्यार में मन लगता है तो मतलब मैग्नीज इसका क्या है, मेटल। स्टेप नंबर 1, पायरोलुसाइड ओर को गर्म किया जाता है मजबूत पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एयर के उपस्थिति में। MnO2 को पायरोलुसाइड और बोलते हैं, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और O2 को एयर बोलते हैं। तो जब पायरोलुसाइड और प्रतिक्रिया करता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एयर के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम मैग्नेट बनता है जो हरा कलर का होता है, और बाय प्रोडक्ट रूप में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। देखिए दोस्त, इस रिएक्शन में यहाँ पर 2 है ना, 2 का डबल कर दिए 4 हो गया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया। जो बच गया वो हो गया हमारा 2 मोल ऑफ K2MnO4, जिसको प्यार से पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं, जो हरा कलर का होता है। स्टेप नंबर 2, अब पोटेशियम पर मैग्नेट को बदल देना है पोटेशियम मैग्नेट को बदल देना पोटेशियम पर मैग्नेट में। तो व्यापारिक रूप से मैग्नेट को बदल दिया जाता है पर मैग्नेट में इलेक्ट्रिक करंट देकर। किस में, जलीय घोल में। तो K2MnO4 को तोड़ते हैं तो K+ और MnO4 2- में टूट जाता है। वाटर को तोड़ते हैं तो H+ और OH- में टूटता है। तो एनोड रोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लियो, L का मतलब हो गया लॉस, और E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्यार से क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो MnO4 2- एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और MnO4- बनाया। तो MnO4 2- का नाम कलर है ग्रीन कलर, MnO4- का कलर है पर्पल कलर। और कैथोड के रोड पर दोस्त क्या होता है, रिडक्शन। तो H+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 बनाया। पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक गुण, सबसे पहले हम लोग एक्शन ऑफ हीट पढ़ेंगे। तो जब पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट किया जाता है तब वह पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नेट और पायरोलुसाइड और एयर बनता है। MnO4- एक है MnO4 2-। तो MnO4- का नाम हो गया पर मैग्नेट, और MnO4 2- का नाम हो गया मैग्नेट आयन। तो सेंट्रल आइटम मैग्नीज, तो मैग्नीज लिख दिए। 4 ऑक्सीजन है और उसमें एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन लिख दिए। और जिस ऑक्सीजन पर मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, तो जब कभी लाइफ में एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज हो तो वो हमेशा एक ठो बॉन्ड बनाता है, और जब कभी ऑक्सीजन न्यूट्रल हो तो वो हमेशा 2 ठो बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो यहाँ पे मैग्नीज के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। ये भी ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो मैग्नीज के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। ये भी ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो मैग्नीज के साथ डबल बॉन्ड बनाया। और ऑक्सीजन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो ये मैग्नीज के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। अब ये देखिए दोस्तों, MnO4 2- में है, मतलब 2 ठो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो मैग्नीज, सेंट्रल एटम मैग्नीज है तो मैग्नीज लिख दिए। 1 2 3 4 ठो ऑक्सीजन तो 4 ठो ऑक्सीजन लिख दिए। 2 ठो ऑक्सीजन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो जिस ऑक्सीजन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है वह मैग्नीज के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो मैग्नीज के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। ये भी ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो मैग्नीज के साथ डबल बॉन्ड बना लिया।
अब मैग्नीज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +7, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, तो x मान है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2, तो ऑक्सीजन का 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए। MnO4 के मुंडी पर 1 माइनस है तो बराबर -1 कर दिए, तो x बराबर हो गया +7। तो MnO4 माइनस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आया। MnO4 2 माइनस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, तो x मान है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में -2, तो ऑक्सीजन के 4 आइटम तो गुना 4 कर दिए। मुंडी पर 2 नेगेटिव है तो बराबर -2 कर दिए, तो x बराबर +6 प्राप्त हुआ। तो इस तरह मैग्नेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। अब मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। देखिए दोस्तों, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो इसका नियरेस्ट इनर गैस आर्गन होगी, तो आर्गन 4s2 3d5 हो गया। अब यहाँ पर MnO4 2 माइनस का +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया, तो बच गया 3d0। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे ये हमारा MnO4 2 माइनस है, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर तो 25 होता है। नियरेस्ट इनर गैस हो गया आर्गन 4s2 20 और 3d5 25 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किए और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किए, तो बच गया 3d1। अब देखिए दोस्त, यहाँ डी सबसेल पर 0 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। जब कभी D0 चाहे D10 हो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। मतलब ये क्या पूरा भरा हुआ चाहे पूरा भरा हुआ नहीं है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी डायमैग्नेटिक। और देखिए डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 4 और 5 ऑर्बिटल, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कहलाता है पैरामैग्नेटिक। अब कलर चेक करना है, तो डायमैग्नेटिक जो होते हैं उसका कलर पर्पल होता है और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो ग्रीन कलर शो करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रकृति, तो पोटेशियम पर मैग्नेट एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वह अम्लीय, क्षारीय और न्यूट्रल मीडियम के साथ न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करता है। पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग नेचर अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो आयोडाइड कन्वर्ट हो जाता है I2 में। जब फेरस का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन करने पर नाइट्रेट आयन बन जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करने पर सल्फर बन जाता है। ऑक्जेलेट आयन का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन करने पर सल्फाइड आयन का ऑक्सीडेशन करने पर सल्फेट आयन बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करने पर वह कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट आयन में। तो पोटेशियम परमैंगनेट का रिडक्शन करने पर वह Mn2+ में कन्वर्ट होता है। तो MnO4 माइनस मतलब परमैंगनेट आयन बदल किस में जा रहा है, मैग्नेट आयन में। ये MnO4 माइनस है, ये Mn2+ में बदल गया। सबसे पहले मैग्नीज को बैलेंस करेंगे, एक मैग्नीज बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, इधर 4 ऑक्सीजन इधर 0 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैग्नीज के पास 0 ऑक्सीजन है, तो क्या करें 4 वाटर जोड़ दिए। 4 वाटर जोड़ने के बाद इधर देखिए तो 0 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट साइड में 8 H+ जोड़ दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 8+, यहाँ 1 माइनस है, तो इसको की घटाएं तो यहाँ पर 7+ प्राप्त हुआ। यहाँ पर मैग्नीज के मुंडी पर 2+ है, तो 2+ को 7+ को 2+ बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करवा दिए। तो चार्ज क्या हो गया, बैलेंस। एक I- था, 2 I2 है, तो एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर दिए। अब हम लोग को ऑक्सीजन बैलेंस करना, तो यहाँ पर 0 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 0 ऑक्सीजन है। यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ भी हाइड्रोजन है नहीं। अब देखिए चार्ज बैलेंस करते हैं, इधर हो गया -2 चार्ज और I2 होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा दिए, तो ये इधर भी -2 चार्ज, इधर भी -2 चार्ज आ गया। चार्ज क्या हो गया, बैलेंस। अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इधर 5 से गुना किए, यहाँ पर 2 से गुना किए।
और इस तरह से हम लोग को प्राप्त हो गया 2MnO4 माइनस 10I माइनस और 16H प्लस। मेन प्रोडक्ट में बन गया Mn2 प्लस I2 और 8 मोल ऑफ वाटर। देखिए दोस्त, हमेशा MnO4 माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन का ऑक्सीडेशन करने पर हमेशा I2 बनता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा वाटर बनता है। पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीडाइजिंग नेचर न्यूट्रल अवस्था में, न्यूट्रल और बेसिक अवस्था में पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज कर देता है। आयोडीन का ऑक्सीडेशन करने पर कन्वर्ट हो जाता है आयोडेट आयन में। थायोसल्फाइड आयन में ऑक्सीजन जोड़ने पर वह बदल जाता है सल्फेट आयन में। मैग्नस आयन में ऑक्सीजन जोड़ने पर कन्वर्ट हो जाता है वो पायरोलुसाइट और में। देखिए दोस्त, यहाँ पर KMnO4 का रिडक्शन होता है तब वह पायरोलुसाइट और में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब परमैंगनेट आयन में रिडक्शन होने की वजह से वह पायरोलुसाइट और बन जाता है। तो ये हमारा क्या बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। तो MnO4 माइनस बदल जा रहा है MnO2 में। सबसे पहले एलिमेंट बैलेंस करेंगे तो एक ठो मैग्नीज मैग्नीज बैलेंस हो गया। यहाँ पर 4 ठो ऑक्सीजन है, इधर 2 ठो ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन क्या कम, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 ठो वाटर जोड़ दिए। इधर अब 4 ठो हाइड्रोजन हो गया, इधर क्या है 0 ठो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यह बेसिक मीडियम है तो इसके अपोजिट साइड में 4 ठो वाटर जोड़ दिए। और जैसे 4 ठो वाटर जोड़ें जब तुरंत ही इसके अपोजिट साइड में 4 ठो OH माइनस भी जोड़ देंगे। अब इधर देखिए चार्ज दोस्त, इधर क्या -1 चार्ज है और यहाँ पर 4 माइनस चार्ज है, 4 माइनस चार्ज है। तो -1 को 4 माइनस के बराबर करने के लिए 3 ठो इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिए। H2O3 2 माइनस था जो बदल गया सल्फेट आयन में। सल्फर का 2 आइटम है, यहाँ पर सल्फर का 1 आइटम था तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। यहाँ ऑक्सीजन का 3 आइटम था, यहाँ पर ऑक्सीजन का 8 ठो आइटम था। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या किए 5 मोल ऑफ वाटर जोड़ दिए। जैसे 5 मोल ऑफ वाटर जोड़े, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट साइड में 10 ठो वाटर जोड़ दिए। और जैसे 10 ठो वाटर फिर जैसे इसके अपोजिट में OH माइनस को बनने के लिए बैलेंस करने के लिए 10 ठो OH माइनस जोड़ दिए। अब देखिए दोस्त, इधर चार्ज 10 माइनस और 2 माइनस, इधर चार्ज हो गया 12 ठो माइनस और इधर 2 दूनी 4 माइनस और 8 माइनस, मतलब इधर भी क्या 12 माइनस, चार्ज तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ 8 ठो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 ठो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 8 से गुना कर दिए और यहाँ पर 3 से गुना कर दिए। तो इस तरह से हम लोग को मिला 8 MnO4 माइनस 3H2O3 2 माइनस वाटर और मेन प्रोडक्ट बन गया MnO2 SO4 2 माइनस और OH माइनस। देखिए दोस्त, MnO4 माइनस बदल गया MnO2 में और थायोसल्फेट आयन बदल गया सल्फेट आयन में और वाटर बदल गया OH माइनस में।